कम हेलो हेलो जी मेरी खूबसूरती से कॉल भी कर है। वो जिसने आम वाले के पैसे देने होते हैं वो आम वाले पे लिख देता है, अंगूर वाले पे लिख। हमारी शायरी तो चल रही है जी कल्चर के ऊपर। अच्छा। और गंडासा जो है ना जी, गंडासा हम अपने कल्चर दिखा। अच्छा, आपकी मूवी में कौन कौन से गाने जरा सुनाएंगे हमें? नहीं नहीं, यहाँ सुनाने के नहीं है। क्यों जी? जी हम सीक्रेट रखते हैं, जब वो ऑन एयर होंगे उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। हमारे गाने फिल्म रिलीज देखें जी, जो हमारे गाने होते हैं ना जी, वो घर में नहीं सुनने के काबिल। क्यों? फैमिली के साथ तो ममनू है, हमने लिखा हुआ है कि फैमिली ये गाने ना सुने, उनके लिए सेहत के लिए मुजर है। आप सिनेमा पे आइए और उधर हमारे गाने भड़कते गाने जब ये अंग हिलाती है ना यूं यूं करके। अच्छा देखिए, ये शो हमारा फैमिली वाले देख रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा। एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये कौन है साइलेंट? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं छोड़िए, इसकी वजह से आपको जी हाँ जी बताइए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो ये डांस की बात करते हैं ना, आपको ये पता है, मैंने आपको पता है डांस कहाँ से सीखा है? कहाँ से? मैंने डांस सीखा है पप्पू जमराट से। अच्छा, और बहुत अच्छे डांस, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छे डांसर हैं वो। और बहुत मैंने सीखा है। और पप्पू जमराट ने आपको पता है कहाँ से सीखा है? कहाँ से? चीनी लाल से। ये कौन है? आपको नहीं पता? नहीं। देवदास में शाहरुख खान के जो दोस्त थे वो है चीनी लाल। अच्छा, चीनी लाल। डायरेक्टर साहब आप बोलिए ना। मेहरबानी, वजह पता है क्या? इसकी वजह से यकीन करें मेरी शूटिंग पे एक जगह खर्चा बढ़ गया। अच्छा, लेकिन मैंने ऐसा खेत, क्या लोकेशन है, ऐसी जगह खेत थे और मैंने इसका गाना पिक्चराइज कराना था। जैसे मैंने गाना पिक्चराइज किया, गाना इसने ऐसा किया कि उदम, मैंने कहा हिट हो जाएगा, लेकिन जिसकी जमीन थी उसने पकड़ लिया हमें भाई। क्यों? वो सारी नहीं, वो असल में उन्होंने बीजे हुए थे वो टमाटर। वो नीचे टमाटर थे, इसने डांस कर दिया, उनका तो बुरथा निकल गया टमाटरों का। देखिए टमाटर की चटनी बन गई है। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगी कि उस टमाटर की चटनी बन गई तो उनको मशीन का खर्चा नहीं करना पड़ा ना। तो उनको उल्टा मुझे पैसे देने चाहिए थे। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बेटा ये जो आपके दो मेहमान आए हुए हैं। जी हेलो जी 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 हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। ये जो मेहमान आए हुए, जो हीरोइन है ना आपकी, ये एक दफा मैंने इनकी शूटिंग देखी थी। अच्छा, तो शूटिंग में इनकी विग गिर गई थी, तो ये गंजी थी, तो ये देखिए यूसुफ साहब और इनकी विग गिर जाती है, फिर ये शूटिंग करती अजीब सी लगती है। और दूसरा ये कि ये 1.5 मन की 2-2 मन की हीरोइनें कोई भैंसें पाली हुई है। वो डायरेक्टर साहबों ने क्या इतना वजन क्यों इनका होता है? क्या मतलब वेट लिफ्टिंग करती हैं, क्या करती हैं? देखिए यूसुफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहूंगी कि आप हमारे भेद ना खोलें। देखिए फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा, आप डायरेक्टर से भी नाराज ना हो ना, आप विग अच्छी वाली लगाए ना, आप दिला देना। असल में वो यूसुफ साहब, जो फिल्म आपने देखी थी उसमें फिल्म का नाम था गंजी हसीना, और इंटरवल से पहले उसके बाल थे, बाद में वो गंजी हो जाती है, गंजी हसीना उसका नाम था। देखिए जी, मैं अपने काम से कितनी सिंसियर हूँ। जब इन्होंने गंजी हसीना बनाया था तो मैंने अपने सारे बाल उतरवा दिए थे। ये नहीं, इसको जुएं बहुत पड़ गई थी, मैंने कहा इस पे कोई करना चाहिए। अच्छा, मैंने अब आप सारे राज यहाँ पर मत, मैंने फिल्म लिखवा दी। ठीक है, थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, आपने कॉल करी। अरे यूसुफ साहब जो हमारी हीरोइन की इंसल्ट फरमा रहे थे, जी जी, ऐसी आवाजें फिल्मों में होती है जो आगे कहते चीदे मीदा बाबे नु मार के निकल गई, ऐसी आवाजें होती है। नहीं, वो हमारे बहुत अच्छे रेगुलर कॉलर हैं, उनकी ऐसी कोई आवाज, बड़े मजेदार आदमी है। जी हाँ, बहुत अच्छे, आवाज भी बड़ी अच्छी। आपको तो बहुत 1965 में जब रेडियो खोलते थे ऐसी आवाज आती थी ईमान से। जी, अच्छा, वैसे आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है अभी? जी, जब तक डायरेक्टर के अंदर एक्टर ना मरा हुआ हो, डांसर ना मरा हुआ हो, एक पैसा खाने वाला ना मरा हुआ हो, पार्टी फंसाने वाला ना मरा हुआ, लाइट मैन, ये सब ना मरे, अच्छा डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि डांसर्स क्यों एक अजीब से आते हैं हमारे यहाँ। आप लोग अच्छे कोरियोग्राफर को क्यों नहीं हायर करते हैं? अच्छे कोरियोग्राफर लेता है पैसे, ठीक है, और हम अपनी डांसर को ना
किसी डांस डायरेक्टर से डांस नहीं कराते, पैसा बचाना, क्योंकि पार्टी कहती है पैसा बचाओ। अच्छा। हमारी एक वायर होती है जिससे ब्लास्टिंग वायर होती है, उसमें हल्का सा करंट होता है, हम डांसर के पाँव में वो वायर लगा देते हैं, उधर से ऑन करते हैं, बिजली के झटके करते ये डांस हो जाता है। तो ये तो कोई डांस ही नहीं हुआ ना। कल्चर नहीं है हमारा गांव में। और अभी आपने कहा कि आप फैमिली वालों के लिए नहीं बनाते थे, तो गलत बात है ना। देखिए जी, जो पब्लिक देखेगी वही दिखाएंगे ना। पब्लिक चाहती है कि फैमिली को अपनी लेके जाए, कि एंटरटेनमेंट है ये चीज। अभी जैसे यूसुफ साहब ने हमें कहा है कि हीरोइनें जो हमारी होती है मोटी मोटी भारी होती है। भारी क्यों होती है, मैं आपको इसकी वजह बताऊं। मोटी हीरोइन इसलिए जलते, हमारी ज्यादातर जो होती है, क्या नाम है इसका, रिकॉर्डिंग वो होती है गाँव में। हाँ। ठीक है, वहां डांस होता है, उसके बाद उन्होंने जो फसल काटी हुई होती है या कपास काटी हुई है, तो उसके कंधे पे बड़ा उसको मन का भट्टा नहीं मिलता, तो हम हीरोइन एक साइड पे बिठा देते हैं, एक साइड पे उनकी सब्जी वो तोल लेते हैं ना आपस में, तो वो तुलाई के काम में आ जाती है, उससे हमें दिहाड़ी भी लग जाती है। अच्छा, लेकिन आपकी हीरोइंस पे एक और बहुत बड़ी वो है कि आप अपनी सिर्फ एक दो सिलेक्टेड हीरोइंस को आप लेते हैं और उनकी एज अब हो जाती है, लेकिन आप कब से देखिए ये एज की मेरा भी इशारा मैं आपकी तरफ नहीं कर रही, मैं तकरीबन 15-20 साल छोटी ही हूं। बिल्कुल आप मुझसे छोटी होंगी, मैं किसी और हीरोइन की बात। देखिए आपने सुना ना पुराना चावल अच्छा होता है, ये पुराना चावल है। नहीं तो अब इतना भी अच्छा नहीं है कि आपको नए टैलेंट को भी सपोर्ट करना है। पुराना चावल और पुरानी खाई हुई रोटी। हाँ। और हम फिल्म, आजकल का बच्चा फिल्म कहाँ देखता है, वो तो नेट पे बैठा हुआ। हाँ। या इंडिया फिल्म। हम तो पुराने जो है ना, जो आज से 25 साल पहले जो पसंद करते थे इन हीरोइनों को, हम इसलिए बनाते नहीं, लेकिन आज से पहले की अगर मूवी देखी जाए तो वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली और जेबा, हमारे पास तो इतनी खूबसूरत शबनम, बाबरा शरीफ, इस तरह की हमारे पास एक्ट्रेसेस थी। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ कि मेरे पास बहुत कॉल्स आती है, बहुत फिल्म। आप अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन कहीं ना कोई गड़बड़ है ना कि डायरेक्टर सही से काम नहीं ले रहा है बहुत सारी जगहों पे। लेकिन आपने मुझे बुलाया है, जरा मुझसे भी बात कीजिए। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि लोग पछल रहे हैं मेरे बारे में सुनने के लिए, क्योंकि एक मैं इंटरव्यू बहुत कम देती हूँ। और जब मैंने आपको टाइम दिया है तो आप मेरे बारे में लोगों को बताएं। अच्छा ठीक है, तो फिर आप आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन वैसे तो मेरे पास बहुत सारी फिल्में हैं, अभी मेरे पास 140 फिल्में हैं। 140 फिल्में? जी, पूरी 140 फिल्में मेरे पास है। और कल ही मैं रैम्बो सेंटर गई थी और 10 सीढ़ियां और मैंने खरीद ली, तो टोटल हो गई 150 फिल्में। अच्छा, वो वाली फिल्म आपके पास है? वो अपना ठेला क्यों नहीं लगा लेती? वो वाली फिल्म मैं समझी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में है 140 फिल्में। यू नो, कॉन्ट्रैक्ट में भी तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने ना तय कर लिया है। अच्छा। कि मैं जो साल में सिर्फ एक ही फिल्म करूंगी, वो भी एक ही डायरेक्टर के साथ। वरना यू नो, इतने एक काम करो मगर अच्छा करो, मैं जरा उस पे बिलीव करती हूँ। और मुझसे ज्यादा कोई अच्छी हीरोइंस काम नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ हाथ और पाँव से जो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उनसे मुकाबला नहीं होता हाथ पाँव से। आप जो मुकाबला करवाए स्क्रीन पे जबान से। हाँ, ये सही बात है। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी चीज की कि आप साल में अब एक मूवी करेंगे, तो हम आपको लेकिन प्लीज ऐसी मूवी करिएगा जिसमें हमें भी पता चल जाए। आप लोग की मूवीज आती हैं, आगे चली जाती हैं। देखिए मोहतरमा, और देखिए मोहतरमा, जी, साल में कितनी फिल्में कर रही है? एक तो बनी एक रही है। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में तो एक ही बन रही है। आप बना रहे हैं क्या? तो और कोई भी नहीं है। नहीं, बहुत बड़े नाम हैं जी। आप स्टूडियो जाके देखें, वहाँ तो लंडे के गोदाम खुल गए। क्या मतलब? ये हमारे जितने स्टूडियो, वहाँ जो बड़े स्टूडियो थे, जहाँ पे वही साहब ने काम किया, अली साहब ने किया, राई साहब ने किया, अब हमारी जैसी चबले वहाँ काम कर रही है, तो वहाँ तो स्टूडियो बंद हो। अच्छा, लेकिन आप अपने आप को समझते हैं कि आप एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं? मैं देखो जी, इन्वेस्टर आते हैं। अच्छा, ठीक है ना, और इन्वेस्टर बीच में इन्वॉल्वमेंट ना करे कि मेरे भतीजे को हीरो लेना, हाँ, मेरे भांजे को लेना। तो आप क्यों नहीं स्ट्रिक्टनेस रखते? आप लोग क्यों नहीं बोलते कि नहीं हमें नहीं लेना? तो वो मेरे को नहीं लेगा। अगर मैंने कहा भाई मैं तेरे भतीजे को नहीं लूंगा, इसका मतलब है कि मैं तेरे को नहीं लूंगा। तो इसका मतलब है कि आपको भी पैसे से प्यार है, काम से प्यार है। जी क्या करें। अच्छा, एक कॉलर है, कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जबरदस्त प्रोग्राम है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? मैं इन किरदारों के बारे में कहूँ, बड़े खूबसूरत किरदार। आपने देखा कितनी जबरदस्त हमारे पास हीरोइन आई है और कितना बड़ा नाम है इनका, हमारे साथ जो डायरेक्टर हैं। हाँ, दोनों से सवाल ये करना चाहिए जी कि ये तो एक जो आपकी जो हीरोइन है, इनकी एज 16 साल के ऊपर आके क्यों टिक जाती है, उसमें आगे नहीं बढ़ती, और इनकी खूबसूरत गुलाबी इंग्लिश का राज क्या है, ये बताइएगा। और डायरेक्टर साहब, ये सवाल है मेरा। अच्छा, आप उनको वो वाली हीरोइन समझ रहे हैं क्या? डायरेक्टर साहब से सवाल है। हाँ, ये क्या 25 गाने पिक्चराइज करने के बाद 4 स्विमिंग पूल पे, 5 गाने बरसात में और 6 गाने खेतों में करने से क्या फिल्में कामयाब हो जाती हैं? हाँ, और आप अरशद खान के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं, तो आपने गाली के लो और कुछ नहीं सीखा हमसे यार।
वही तो अफसोस है। चले ठीक है जी, थैंक यू जी। नहीं, हमारी उम्र की बात तो हम तो ऊपर से लिखवा कर आते हैं कि 16 साल पे हमारा जो ब्रेक लग जाता है, ऊपर से लिखवा के 16 साल से तकरीबन 16 और साल गुजर जाते हैं, 24 साल के बाद उसके बाद वो ब्रेक थोड़ा थोड़ा हटना शुरू होता है। अच्छा ठीक है जी, अब आप बताइए। असल में 16 साल पे आती है हमारी हीरोइन, हाँ, तो उसका वो पहला साल होता है, ठीक है। फिर वो जितने साल फील्ड में रहती है ना, वो अपनी उम्र वो बताती है। अच्छा। वो जो घर वाली होती है ना, वो स्ट्रगल वाली नहीं, हाँ, वो बताती है। और इन्होंने कहा, मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि फिल्म डिमांड है, अच्छा, पब्लिक डिमांड है, बारिश के गाने, स्विमिंग पूल के। लेकिन देखें, आपको पब्लिक डिमांड क्यों, आप अपनी डिमांड लेकर आए, आप अपनी चीज को लेकर आए ना, अपनी प्रोडक्ट लेकर आए। आप अपनी डिमांड ही कर नहीं सकते। जैसे इन्होंने कहा कि फाइनेंसर मिल जाए, अभी भी देखे ना हमारे डायरेक्टर साहब जो है ना, वो तैयारी में है कि फिल्म स्टार्ट करें, ठीक है, लेकिन जब जैसे ही फाइनेंसर कोई मिल जाएगा, ये अपनी फिल्म स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको एक खास बात बताती हूँ, मैं उस फिल्म में 20 कैरेक्टर करी, 20 कैरेक्टर्स कर रही हूँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। 20 कैरेक्टर्स कैसे? ये हीरोइन भी यही है, सास भी यही है, अपनी माँ भी यही है, कपड़े धोने वाली भी यही है, हांडी पकाने वाली भी यही है, बाहर पिटने वाली भी यही है, एक्स्ट्रा भी यही है, डांसर भी यही है, डांसर के पीछे नाचने वाली 12 जो बाकी बच्ची है वो। क्यों आपने औरों को क्यों नहीं लिया? चेंज, चेंज हुआ इंडस्ट्री। देखो जी, यही हम कोई बाहर का बंदा कोई काम कर ले, आप कहते हैं क्रिएटिव काम हो गया, हम एक चेंज लाना चाह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं। लेकिन ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, फिल्म में एक ही बंदा काम कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूँ, बाकी जो है ना, उनके पास डेटे नहीं है, टाइम नहीं है, इसके पास बिला वजह का टाइम है, सारा दिन मेरे पास बैठी रहती है। डायरेक्टर साहब, छापी रखो। नहीं, असल बात मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली असल बात ये है कि जो मेरे डायरेक्टर साहब है ना, ये जो है ना, ये हमेशा मुझे कहते हैं कि मेरी हीरोइन अगली फिल्म भी पक्की दे। चलो जी, आप तो सेटिंग हो रही है। आप देखें, ये जो मेरे डायरेक्टर साहब है ना, ये कहते हैं कि तुम में अदाकारी जो है कुट कुट कर भरी हुई है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये मुझे ऐसे क्यों कहते हैं? मैं इतनी मोटी भी तो नहीं हूँ। नहीं ना, तो उसका मतलब है कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। समझ आई डायरेक्टर साहब, वो वाली फिल्म भी। सही। अच्छा, आप मेरी बात सुन रहे हैं, सब आप मेरे शो पर आए। नहीं, आप करेंगी फिल्म? नहीं, मैं नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। रोल है ना, नहीं, हरगिज़। तू काट भाई, कोई है पार्टी को पैसे मुझे इनकी बेटी बना दीजिएगा। मैंने फिल्म नहीं करनी, आप मेरे पास गेस्ट आए, आप पार्टी दे दीजिए, घर का किराया नहीं दिया मैंने, यकीन करे। आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, आपको किसने कहा? पार्टी दे दीजिए, आधे नहीं, मेरे पास कोई पार्टी भी नहीं है, ठीक है जी। आप अरशद खान साहब से बात करिएगा, वो आपको नहीं, उस्ताद मोहतरम है खान साहब जो है ना, जी, वो आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि हम जो है ना, आपके सामने स्क्रीन पे ऐसे नजर आते हैं, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम बुर्खा पहनकर जब निकलते हैं ना घर से, बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो कहे कि मैं आज जब भी मार्केट जाती हूँ ना शॉपिंग करने के लिए, मेरा तो शॉपिंग करना ही मुहाल हो गया है। क्यों? इसलिए कि लोग पहचान लेते हैं, ऑटोग्राफ। ओह माय गॉड, और ये बेचारी हर जगह अंगूठे लगा के इसका बेड़ा गर्क हो जाता है, अंगूठे लगाती रहती है। दब जाता है मेरा अंगूठा, दब जाता है। इतने ऑटोग्राफ देती है, इतने अंगूठे ग्राफ देती है। इतनी अच्छी एक्ट्रेस भी तो है वो हमारे मुल्क की, तो जाहिर है चाहते हैं ना, बनाई किसने और माइंड किसका है, और पीछे जो बंदा है वो ये बैठा है, तो कैमरे के पीछे मैं था। अच्छा, लेकिन फिर भी आपकी फिल्म में नहीं हिट हुई, लेकिन आपकी हीरोइन हिट हो गई। ये तो सामने होती है ना, बारिश वाले गाने में ये नाचती है, मैं तो नहीं नाचता ना। तो आप बात इस वक्त ये हो रही है कि आपकी फिल्म क्यों नहीं हिट होती? और लोग नहीं आते जी देखने। हमारे सहन में अजीब है, बंदा बैठते नीचे से कील लग जाता है बंदे को, साइड से कपड़े फट जाता है, काटन वाला कपड़ा पीछे फट जाता है, यकीन कीजिए। जहां पे भी जाओ, पीछे वाला आगे वाले बंदे पे पान फेंक देता है। वो हमारे तो सहन में नहीं, हमारे बहुत अच्छे सिनेमा अब खुल गए हैं, अब तो बहुत काम हो रहा है। वो सारे तो इंग्लिश इंडिया लगा रहे हैं, हमें तो कोई लेता नहीं है। आप काम क्या करें? बन के आज बनती है, 4 साल बाद लगती है, पुरानी हो जाती है, कोई लेता ही नहीं है। 4 साल। आपको मैं बताऊं, कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप इंग्लिश में फिल्म बनाएं, लेकिन ये नहीं बनाते हैं। आपको कास्ट करें? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग है, मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अंग्रेज भी अगर सुने ना मेरी इंग्लिश तो घबरा जाएंगे। हम जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आप मेकअप करवाएंगे, फिर बात नहीं कीजिएगा, वो फिर जाएंगे आएंगे। हाँ ओके, डन्नू जी। नहीं, आप लोग अपनी पहले कमिटमेंट्स कर लें, बात कर लें। इंग्लिश की रिहर्सल हो रही है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप इनको कास्ट कर लेंगे उसमें। ये तो कास्ट है जी, ये तो जेज में। हीरो कौन होता है आपकी फिल्म में? हीरो कौन होता है? जो पैसा लगाए,
नहीं पैसा क्या मतलब, आपने भी कहा कि जो 20 कैरेक्टर वाली जो फिल्म होगी उसमें हीरो भी यही होंगी? नहीं। अच्छा ये फिर सही है, चलो एक हीरो तो है। नहीं, ये वैसे आइडिया अच्छा, मूछें लगा लेगी तो? मुझे लगा लूंगी, बस ये वो लगा लेंगी, वो कैरेक्टर कर लेती है। मूछें तेरी लगेंगी बड़े वाली, और तुझे गंडासा पकड़ना पड़ेगा हाथ में। हाँ। साथ में